जय हो बंदी चोर की। भगत जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम रामचंद्र दास है। भगत जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के रहने वाले हैं। भगत जी आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए और कैसे आए? भगत जी, परमात्मा ने इस दास को 24 मई 2014 को अपनी शरण लिया था और दास ने 2003 से सारी पूजाएं बंद कर दी थी, क्योंकि उन पूजाओं से हमें कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि हम भौतिक लाभ के लिए उनकी पूजाएं नहीं करते थे, फिर भी जो है हमें इनकी पूजाओं से कोई भी लाभ नहीं मिले। जब भी कोई मुसीबत आती थी तो हमारी ये समस्या दूर नहीं कर पाते थे। उसके कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। लेकिन तब दास ये समझता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। परमात्मा ही दिखाते थे कि देख लो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा ही हमारी समस्या दूर कर सकते हैं। तब दास नहीं समझ पा रहा था। आज परमात्मा ने दया कर दी और अपनी शरण ले लिया। 24 मई 2014 को इस तुच्छ नीच जीव आत्मा को, दास को अपनी शरण लिया था तथा हमारे पूरे परिवार को अपनी शरण ले लिया। भगत जी, अच्छा भगत जी ये बताइए, ये जो जगह जगह पे पूरे मतलब भारत में नामदान खुले हैं और ये जो नामदान चलाते हैं, क्या ये मतलब परमात्मा के आदर से खुले हैं कि नहीं खुले हैं, या फिर इन लोगों ने फर्जी खोल के रखे हैं? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया भगत जी आपने कहा कि क्या पूरे देश में जो ये नामदान सेंटर खुले हुए हैं, विदेश में भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं, क्या ये परमात्मा के आदेश से खुले हुए हैं? भगत जी, परमात्मा ने हमें सत्संगों में बताया है कि मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा और परमात्मा जब तक अपने कर कमलों से आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक ये परमात्मा की दी हुई ये नाम दीक्षा ये फलीभूत नहीं होती है। अब ये जितने नामदान संचालक ऑडिटर हैं, मैनेजमेंट आरसी लोग हैं, ये कहते हैं गुरुजी के आदेश के अनुसार नामदान सेंटर खुले हुए हैं। तो भगत जी और बताते हैं कि आश्रम में भी तो टीवी से नाम दीक्षा देते थे। तो भगत जी यहाँ विचार करो, आश्रम में डेली लगभग 600-700 भगत लोग नाम दीक्षा लेते थे। तो 600-700 लोगों को नाम दीक्षा देने के लिए परमात्मा एक दिन में अगर सबको अपने मुखों से डायरेक्ट देते तो कैसे दे पाते? तो परमात्मा ने वहाँ टीवी में दया कर दी थी और टीवी से लोग नाम दीक्षा ले लेते थे और फिर इसके बाद परमात्मा के दर्शन करते थे। तो परमात्मा अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते थे, तब वो मतलब गुरु दीक्षा फलीभूत होती थी। अब रह गया सवाल कि ये पूरे देश में जो नामदान सेंटर है, तो पहली बात तो भगत समाज को ये सोचना चाहिए कि आज 3.5 साल से हमारे गुरुजी जेल में हैं और ये जब 39 लोगों पर 2008 का हत्या का केस लगा था, तो 39 लोगों में हमारे गुरुजी सहित 39 लोग थे। जब 39 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था 19 नवंबर 2014 को, तो 39 लोगों को भी जेल जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ हमारे परमात्मा ही जेल क्यों गए? ये 38 लोग ये जेल क्यों नहीं गए? अगर कोर्ट परमात्मा के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था तो 38 लोगों के लिए भी जारी करते, और आज 10 साल हो गए, आज तक ये कोर्ट में नहीं गए। तो पहली बात तो ये भगत समाज को समझना चाहिए। दूसरी बात, भगत समाज को ये सोच लेना चाहिए कि इन नकली नामदान संचालकों से, ऑडिटरों से, स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदान संचालकों से कोर्ट के बयानों की नकल लेना चाहिए और कोर्ट में गुरुजी के कितने केस लगे हैं उनकी नकल लेना चाहिए। तो ये कोई नकल नहीं ले रहे हैं। अगर ये नकल ले लेते तो इनको सारा सब कुछ सच्चाई पता चल जाती है। परमात्मा खिलाफ इन्हीं आरएसएस के मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी खिलाफ बयान दिए और गुरुजी को फंसा रखा, और गुरुजी ने भी इन आरएसएस मैनेजमेंट के खिलाफ बयान दिए, लाइव बयान दिए और लिखित भी बयान दिए, लेकिन फिर भी ये भगत समाज परमात्मा के मुखों से बोली वाणी को नहीं मान रहा और झूठी नकली ऑडियो को मान रहा है। अब
नामदान सेंटर की बात आ गई तो परमात्मा ने मुकम्मल से बोला ये राष्ट्रीय समाज सेवक मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे जान से मार डालते मैं छुपा रहा। अब ये लोग कहते हैं कबीर सागर का सल्लाह परमात्मा ने जेल से लिख के भेजा है, जीने की राह पुस्तक बताते परमात्मा ने जेल से लिख के भेजा, गीता तेरा ज्ञान नंबर बताते परमात्मा ने जेल से लिख के भेजा है। तो भक्तों विचार करो, अगर परमात्मा ये जेल से किताबें लिख कर भेजी तो इन किताबों में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नाम क्यों नहीं दिया? इन किताबों में क्यों नहीं बताया कि हमने पूरे देश में नामदान सेंटर खुलवा दिए हैं? मेरे आदेशानुसार पूरे देश में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। गुरुजी इन किताबों में क्यों नहीं लिख के दिया कि ज्योत का पैसा पाठ का पैसा लेने का अधिकार मैंने इन लोगों को दिया है? तो इन किताबों में कहीं भी गुरुजी ने आरएसएस के पक्ष में कोई भी एक बात नहीं लिखी और कहते हैं कि जेल से लिख के आती है। तो भक्तों को विचार करना चाहिए, जेल से अगर परमात्मा ने अपने कर कमल से किताबें लिखी तो जरूर इनके मतलब पक्ष में लिखना चाहिए था, नामदान सेंटरों के बारे में लिखना चाहिए था, लेकिन कहीं एक शब्द नहीं नामदान सेंटरों के बारे में लिखा और ना तो हिसाब तारीखों में आने जाने के बारे में लिखा। इसके अलावा परमात्मा ने एक किताब ये छापी थी, कबीर सागर का सरलार्थ है। हारिस का ये कबीर सागर का सरलार्थ परमात्मा ने पुस्तक छापी। इसके पेज नंबर 78 पर, इसके पेज नंबर 78 पर इधर देखो, इसके पेज नंबर 78 पर दिया है, परमात्मा ने लिखा कि अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए भगत जी, परमात्मा ने कि डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, जाएगी मतलब आने वाले समय में दिलाई जाएगी, अभी नहीं दी जाएगी। अगर परमात्मा ने आदेश लिखा होता तो इसमें लिख देते हैं कि मैंने डीवीडी से आदेश नाम दीक्षा देने का आदेश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को दे दिया है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि डीवीडी दीक्षा दिलाई जाएगी और उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, चाहे वह बिंद का हो चाहे नाथ का हो, कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। तो भगत जी इसमें कहीं भी परमात्मा ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए लिख के नहीं दिया है कि ये लोग नाम दीक्षा इनको मैंने आदेश दिया है। इसलिए ये देश के जितने नामदान सेंटर हैं वो सब फर्जी हैं और एक 100% फर्जी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन नामदान सेंटरों पे न जाए और तभी आरएसएस के साथ के लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ लोग जुड़े हुए और इसीलिए हिसार तारीखों में जाने वाले हजारों भक्तों की अकाल मौत हो रही है। और जबकि परमात्मा जब तक बरवाला आश्रम में रहे और सत्संग किया और यहाँ से भगत समाज जाता था उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती थी, क्योंकि परमात्मा कहते थे जब तक हंसा हमरी आना तब लागे काल नवाना। और परमात्मा कहते थे बेटा हम तुम्हारी जमानत लेते हैं काल भगवान से 1-2 दिन के लिए, जिसका जैसा समय दूरी होती थी उसी तरह परमात्मा जमानत लेते थे और वापस अपने घर तक परमात्मा छोड़ते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज 3.5 साल से हजारों 3.5 साल से लगभग परमात्मा के हिसार जाने में ये लोग कहते परमात्मा का आदेश हिसार तारीख उपजाओ। तो अगर परमात्मा का आदेश है हिसार तारीख उपजाते तो इन हजारों भक्तों की अकाल मौतें क्यों हो गई? अभी हेमंत दास को मार दिया, उनकी भगतवती को मार दिया, नेपाल की बिंदिया को मार के टांग दिया हैं, 6 भगत बरवाला आश्रम मर गए, 2 भगत मुंडका आश्रम के अंदर मर गए, 2 भगतवतियाँ और उनका पूरा परिवार दिल्ली से हिसार तारीख पे गया था। वापसी जाते समय स्कॉर्पियो गाड़ी से पिछला टायर फट गया, गाड़ी खड्ड में चली गई और 2 भगतवतियाँ मर गई। क्यों? और जब इनके बारे में पूछो तो ये क्या कहते हैं कि वो सतलोक चले गए। अरे भगत जी परमात्मा ने अकाल मौत टालते और ये कहते सतलोक चले गए। अभी विष्णु साहू का बताया गया कि एमपी में 7 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था और उसमें विष्णु साहू दिखा रहा है कि मैं 7 बाल बच गया और विष्णु साहू का चमचा राजू दास कहता है कि परमात्मा की दया से विष्णु साहू को कोई खरोच नहीं लगी, अगर परमात्मा दया न करते तो सतलोक चला जाता। तो जब विष्णु साहू को दास ने फोन किया
तो उसने भी कहा कि हाँ भगत जी, परमात्मा की दया से बच गया, और नहीं तो सतलोक चला जाता। अब बताइए भगत जी, सतलोक जाने के लिए तो हम लोग भक्ति करते हैं, भगत समाज मर रहा है, वो सतलोक चला जा रहा है। लेकिन जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, ये विष्णु साहू स्टेट कोऑर्डिनेटर, व्यभिचारी मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, महालुटेरा, ये सतलोक जाना नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा इस निकम्मे से दूर है, ये काल का दूत है, इसलिए कह रहा है कि हम भगत जी हम बच गए, सतलोक चले जाते। इनकी बुद्धियां देखिए, समझो भगत जी, ये लोग सतलोक जाने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, ये काल के दूत है, हमें आपको सतलोक भेज रहे हैं, मर जाओ सतलोक चले गए। परमात्मा ने कहा था अकाल मौत मर के सतलोक नहीं जाया था। तो ये परमात्मा की दया भगत जी। और भगत जी सबसे बड़ी एक विडंबना और है, जो आज ये पूरे भगत समाज को मूर्ख बना रखा है। कहते हैं तुम्हारा नाम खंड हो गया, क्या कहते हैं, नाम खंड। अच्छा भगत जी ये बताइए कि ये जो लोग हैं नामदान संचालक, हाँ जी, नामदान यहाँ पे देते हैं, हाँ, और कहते हैं कि वहाँ जाओ, बरवाला जाओ, आश्रम जाओ, वहाँ पे जाके तुम हाजिरी लगाओ, हाँ। ये क्या है? भगत जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये नकली गुरुओं, नकली नामदान संचालकों की इसीलिए परमात्मा ये पोल खुलवा रहे हैं। ये आपने सही कहा कि जब नाम दीक्षा यहाँ दे रहे हैं, ये निकम्मे लोग कहते हैं कि हमें गुरुजी ने आदेश दिया कि आप नाम दीक्षा दो, तो जगह जगह पूरे ऑल वर्ल्ड में जगह जगह नामदान सेंटर खोल रखे हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश कानपुर का महालुटेरा सुग्रीव दास, जो रामा देवी में नामदान सेंटर खोल करके पंडा वाला बैठा है। ये आप सही कह रहे हैं, परमात्मा आश्रम के अंदर नाम दीक्षा में देते थे, और परमात्मा वहाँ हमें बुलाते थे, और वहाँ पे हमारी हाजिरी लगती थी। तो परमात्मा सत्संग कहते थे, बेटा तुमको इसलिए बुलाता हूँ कि जितने बार यहाँ पाओगे आपके कर्म बनेंगे, आप सत्संग सुनोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, सुमिरन करोगे, तो आपके कर्म बनेंगे। और वहाँ परमात्मा अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते थे। तो आज ये नामदान संचालक जगह जगह नामदान सेंटर खोल कर वहाँ नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो नाम दीक्षा जब दे रहे हैं तो वहाँ परमात्मा विराजमान है। जब ज्योत का पाठ का पैसा लेना हो तो वहाँ परमात्मा विराजमान है। भंडारा नहीं करना गुरु जी का आदेश तो परमात्मा विराजमान है। तो भगत जी फिर हाजिरी लगाने के लिए हिसार तारीख पे क्यों जाएं? ये भगत समाज खुद ही मूर्ख बन रहा है। पहली बात तो फर्जी नामदान सेंटर है, और फर्जी नामदान सेंटर पे अगर ये नाम दीक्षा दे रहे तो आप लोग वही हाजिरी लगाओ, हिसार तारीखों पे मत जाओ। इनको कहो कि जब आप नाम दीक्षा यहाँ दे रहे हो, आपको गुरुजी ने यहाँ आदेश दे रखा है, सारी क्रियाएं तुम यहाँ कराते हो, नाम शुद्ध हमारा यहाँ कराते हो, तो जब परमात्मा यहाँ विराजमान है, परमात्मा तो घट घट वासी है, तो हम हिसार तारीख पे क्यों जाएं? इसलिए कोई भी भगत समाज हिसार तारीख पे मत जाए। ये ज्ञान आधार, चलो भगत जी ये परमात्मा ज्ञान है। इसी तरह से जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम खंड हो गया, तो पहली बात तो भगत जी अनजाने वाली की गलती परमात्मा माफ कर देते हैं। ये दास नहीं बोल रहा, ये परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है भगत जी। अनजाने वाली की गलती माफ होती है, और जान के गलती क्यों करो? और फिर भी अगर गलती आपसे हो जाती है तो आप अपने घर में दंडवत प्रणाम करो, परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम लोग जब हिसार जाते थे और हम लोगों के जैसे नाम खंड हो जाता था, जानबूझ के कोई गलती की नाम खंड हो जाता था, तो जब हिसार तारीख पे जाते थे और परमात्मा से जब मिलते थे जा करके, और उनको परमात्मा को जब बताते थे कि परमात्मा मेरा ऐसे से नाम खंड हो गया, तो परमात्मा कहते थे पहले तू जल्दी शुद्ध करा जा कर नाम। पहले शुद्ध करवाते थे परमात्मा तुरंत, कि नाम खंड हुआ, पता नहीं काल किस समय कहाँ जो है आपके साथ जो है दुर्घटना कर जाए। और ये निकम्मे क्या करते हैं कि 4 हाजिरी लगा के आओ। अरे जिसका नाम खंड होगा उसको तो काल भगवान पहले अपनी चपेट लेगा, और जब वो बचेगा तब तो उसका नाम शुद्ध होगा, वो तो बचेगा ही नहीं। इसलिए भक्तों आंखें खोलो, इन नकली नामदान सेंटरों पे जाना बंद करो, और इन निकम्मों को कि यहीं हाजिरी लगाएंगे,
यही आपने नाम दीक्षा दी है, और नहीं तो वहीं हिसार में नाम दीक्षा दिलाओ और वहीं तारीख लगवाओ। इसलिए भगत जी ये तो आपके कर्म फरवा रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसे अकाल मौत हो और हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी की बदनामी हो। तो भक्तों, भगत भाइयों, परमात्मा के ज्ञान आधार चलो तभी तो बच पाओगे, और नहीं तो बच नहीं पाओगे। पूरे देश में इन्होंने गदर मचा रखी है। अब आप देखिए, जो गाली खाए, जो लाठी खाए वो गुरुद्रोही, और जो गाली दे, जो लाठियों से मारे वो गुरुमुखी। उत्तर प्रदेश का स्टेट का संजीव हुड्डा जो कैसे गालियां बकता है। सुग्रीव दास को देख लो, कानपुर का महालुटेरा किस तरह महा झूठ बोलता है। मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू गालियां देता है, लाठियां चलाता है। पवन भगत जी को तो कैसे मारा था, है? और पूरे देश में पैसा लूट रखा, जम के हम पूरे मध्य प्रदेश को लूटा, करोड़ों रुपए इसने लूटा, है? इसी तरह बैतूल आश्रम जो फर्जी बना रखा, बलजीत से अधिकार लिया, परमात्मा से अधिकार नहीं लिया। और इस विष्णु साहू ने बैतूल बैंक से लगभग 3 करोड़ 92 लाख रुपए निकाला था। ये चुरवे भाई सबको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। गुरुजी का चचेरा भाई सुरेश कैसी कैसी गालियां देता है। ये गुरुजी की बेटी अंजू बहन ऑडियो में तो कहती, जब फोन करो तो कहती पुस्तक सेवा का आदेश नहीं है। अब ऐसे देखो कैसे क्या बोल रही है। ये कहती है गुरुजी की फोन जेल से आता है। अरे जब फोन गुरुजी का आता है तो भगत जी ये सुविधा है, कॉन्फ्रेंस की कॉल की सुविधा है। एक मोबाइल पे हम लोग कम से कम 5-6 लोग बात कर सकते हैं। अगर गुरुजी का फोन आता है तो कॉन्फ्रेंस कॉल से बात करो तो ये गुरु कहेगी, अंजू बहन कहेगी रोहतक आ जाओ, यहाँ सब आपको बात करवा देंगे। क्यों? अगर सच्चे हो तो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कराओ। दूसरी बात, आप लोग जो यहाँ इनके यहाँ अर्जी लगवाते हो तो ये तुरंत आपको जियो दिया पाठ पैसा के ही आदेश आएंगे। अब आप लोग जानते हो कि हफ्ते में शायद 2 दिन मुलाकात होती है, वो भी 5 मिनट या 10 मिनट, और 5-10 मिनट में हजारों भक्तों की अगर अरदास जाएगी तो कैसे अरदास आपकी सुन पाएंगे परमात्मा। ये सब आपको मूर्ख बनाया जा रहा है? विचार करो, ये कैसे सबके आदेश आ जाते हैं, कैसे सबके जो है ना वो आ जाते हैं। और जब परमात्मा ने दास से फ़ोन करवाया, अंजू बहन को फ़ोन करवाया, बरवाला आश्रमों को फ़ोन करवाया, नंबरों को फ़ोन करवाया कि भगत जी हमारी एक अरदास लगाइए। सबसे पहले परमात्मा ने कहा था कि ये जो अमित दास ने माँ बहन गालियाँ दी है, यूपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू जो गालियाँ देता भक्तों को, एमपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू, यूपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा, और ये देश रात दिल्ली का जो महागुंडा ये गालियाँ देता है, मुंह में मुतने कहता है, और अमित दास जो ये माँ बहन गालियाँ देता है, इनके बारे में अंजू बहन से कहा था कि हमारी ये परमात्मा से अरदास पहुँचाओ। और बरवाला के नंबरों में अरदास लगाई थी, तो इसके बारे में किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। ये हमारी अरदास वहाँ नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन संजय, पवन, रामचंद्र, गौरव, करण, धीरज आदि लोगों के गुरुद्रोही होने की ऑडियो तुरंत आ जाती है। परमात्मा ने अभी फिर एक अरदास लगवाई थी अंजू बहन से भी और बरवाला आश्रम के नंबरों पर कि जो ये भगत भाई मर रहे हैं इनके लिए ऑडियो क्यों नहीं आती। परमात्मा जब आश्रम बरवाला आश्रम में घटना के समय में 6 भक्तों की मौत हो गई थी, तो मीडिया ने पूछा था, परमात्मा से पूछा था मीडिया ने कि ये जो 6 मौतें हुई हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो हमारे सतगुरुदेव जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा था, मुझे बहुत अफसोस है। और ये निकम्मे क्या कहते हैं, ऑडियो आते सतलोक चले गए। अरे अकाल मौत मरने वाला सतलोक चला जाएगा? मुंडका आश्रम में गटर के अंदर 2 भगत जहरीली गैस के कारण दम घुटकर मर गए, तड़प मर गए। ये परमात्मा हमारे अपने बच्चों को जीवन दान देते हैं, कैसे मारते हैं। अगर गुरुजी का आदेश होता तो मुंडका आश्रम के अंदर 2 भक्तों की मौत नहीं होती। जो आज हजारों भक्तों की मौत हो रही है वो मौतें नहीं होती।
परमात्मा ने प्रश्न करवाया था कि जब से मेरठ में परमात्मा ने सत्सेवा समागम करवाया, अखंड ज्योत जलाई है, तब से मेरठ में जाने वाले किसी भी भगत की आज तक अकाल मौत नहीं हुई। उसके परिवार में भी किसी का अकाल मौत नहीं हुई भगत जी। उसकी तो बातें छोड़ दो। तो भगत जी परमात्मा ने मेरठ के लिए श्यामा बहन से 2004 में ही बोल दिया था, इसलिए परमात्मा ने वही आदया मेरठ में कर दी। तो अब भी आंखें खोलो, हिसार तारीखों में मत जाओ। इन आरएसएस के लुटेरों, नामदान संचालकों और क्वार्टरों के चक्कर मत पड़ो। ये लोगों को 15-20 हज़ार रुपये महीने सैलरी मिलती है, 5 रुपये पुस्तक कमीशन मिलता है, इसलिए ये हमें आपको भ्रमित कर रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ऑडियो के अलावा कोई सबूत नहीं है। जबकि आप सब शिक्षित हो, जेल से कोई भी ऑडियो नहीं आती है। इसी तरह डरो भगवान से नामक पुस्तक पढ़ लो, पेज नंबर 1 पर परमात्मा ने इन्हीं निकम्मों के हाथों से लिखवा दिया है कि जेल से कोई भी लेटर नहीं आता है। ये सब झूठी बात करते हैं। अगर लेटर आता होता तो वो लेटर जो परमात्मा ही ने लिखा कि संत रामपाल जी महाराज जो लेटर भिजवाना चाहते थे वहाँ के हिसार के मुख्यमंत्री को, तो जेल प्रशासन ने फाड़ के फेंक दिया। तो इनका तब कहाँ चला गया था इनका वकील, और कहाँ चली गई थी अंजू बहन। तो अब भी आंखें खोलो, गुरुजी का कोई वकील नहीं है, कोई वकील मिलने नहीं जाता है। और जितने भक्तों की जमात हुई है, 950 भक्तों में जितने लोगों की जमात हुई है, किसी का कोई भी वकील इन लोगों ने नहीं किया। सरकारी वकीलों के माध्यम से जमानत हुई है। और नवंबर 2014 के बाद जुलाई 2015 में जिनकी भक्तों जमात हुई है वो उनकी पर्सनल बॉन्ड में जमात हुई है। ये कोई मैनेजमेंट आरएसएस ने या एपी सिंह वकील या किसी अन्य वकील ने जमात नहीं करवाई है। और नहीं तो आप इनसे किसी भी एक भी भगत की जमात के कागज मांग लीजिए, उसमें कहीं भी किसी भी वकील का नाम नहीं होगा, केवल सरकारी वकील का होगा अगर जो भी जमात कराएगी। आज जो भी केसों में जो परमात्मा छूट रहे हैं, आप लोगों को ये मूर्ख बनाकर कहते देखो जमीन वाला फर्जी जमीन केस में छूट गए है, बंधक बनाने में छूट गए। ये भगत जी सरकारी वकील सारा काम देख रहे हैं, ये एपी सिंह का नहीं। और आप तो इस समय देख रहे हो, आप एपी सिंह वकील का तो नाम है निशान नहीं है, कहाँ चले गए एपी सिंह वकील। ये भगत जी 4-4, 5-5 लाख रुपए तारीखों दे करके हमें आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये मूर्ख बना रहे हैं, क्यों 5-5 लाख रुपए देते हैं। तो ये जागो भक्तों, सोचो। अभी आप लोगों को भंडारे के नाम से मूर्ख बनाया, रोहतक में विशाल भंडारा। भगत जी माता जी 21 नवंबर 2016 में जब माता जी इनकी खत्म हुई थी, तो माता जी का अंतिम संस्कार रोहतक में नहीं कराया, तब कराया जाकर के अपनी बहन की ससुराल में सोनीपत में। अब बताइए, अपनी माँ का अंतिम संस्कार ये अपने घर में महन भगोड़ा उप मोहन लाल और ये अंजू बहन आदि घर में अपने यहाँ नहीं करा सकते, भंडारा कराएंगे कभी परमेश्वर का। 364 दिन परमात्मा हिसार जेल नंबर 2 जेल धाम में रहते हैं और एक दिन 100 किलोमीटर यहाँ आकर के रोहतक में आ जाते हैं। जब जेल धाम है तो फिर भाई जी भंडारा यहाँ 100 किलोमीटर दूर क्यों? सोचो भक्तों, विचार करो, और नहीं तो 600 साल पहले की तरह फिर फेल हो जाओगे। अतः किसी भी नामदान सेंटर पर भूल के भी मत जाएं और ना किसी भगत भाई को भेजें, ना किसी को नाम दीक्षा दिलाएं। अगर कोई भी परमात्मा का नाम लेने का इच्छुक हो तो परमात्मा ने जो 2006 से 2008 तक जब करौथा कांड में जेल गए थे, तब परमात्मा ने बताया था कि उस भगत को जो नाम दीक्षा लेना चाहता है उसको भक्ति बोध दे दो और नित्यनेम रामायणी संध्या आरती करे और अपना ज्योति जलाए, परमात्मा के सत्संग सुने और पूरे नियमों को पालन करे और परमात्मा दया करते रहेंगे। और जब परमात्मा आएंगे तो उसको नाम दीक्षा भी दे देंगे। अतः अपने कर्म मत खराब करवाओ। इन नामदान सेंटरों में जा करके एक पैसा इनको दान मत दो। इसीलिए परमात्मा ने कबीर सागर के सर्राफ के पेज नंबर 425 और 426 पे लिख रखा है कि 426 नंबर में परमात्मा ने लिख रखा कि इस संसार में नाम चलिए। तो भक्तों, परमात्मा ने दान के बारे में बताया है। ये कबीर सागर का सरलार्थ के पेज नंबर 425 को देखिए, ध्यान से देखिए। परमात्मा ने अपने कर कमलों से लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा परमात्मा ने, पात्र कुपात्र विचार के तब दीजे ताही दान और देता लेता सुख लह अंत होए नहीं हान।
भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है। अरे भाइयों देखो, परमात्मा ने इसमें लिखा है गुरुदेव सदगुरुदेव के अलावा इस असंख्य ब्रह्मांडों में कोई भी दान लेने का अधिकारी नहीं है। और यही परमात्मा ने हमें बरवाला आश्रम के अंदर नाम दीक्षा देते समय शर्तों में बताते थे कि गुरु के अलावा किसी को भी 1 रुपया दान नहीं देना है। फिर परमात्मा ने लिखा है फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए, मतलब पैसा नहीं देना है। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना, मतलब अगर कोई बीमार व्यक्ति आया तो उसको पैसा नहीं देना है, उसको डॉक्टर के पास जाओ, उसका इलाज करा दो और डॉक्टर की फीस और जो दवाई का पैसा हो उसको दे दो, लेकिन रोगी को पैसा नहीं दो। बाढ़ पीड़ितों भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों देना सुपात्र को दिया हुआ दान कहा गया है। परमात्मा ने कहा कि अगर बाढ़ पीड़ितों को और भूकंप पीड़ितों को भी मदद करनी है तो आप एक समूह बना लीजिए और सामान खरीदिए और सामान खरीद करके अपने कर कमलों से सबको वितरित कीजिए। नीचे और इसके बाद सुपात्र को दिया दान कहा है, इससे कोई भी हानि नहीं होती। अब ये भगत जी आप ये सबूत देखिए, और सबूत देखिए परमात्मा ने अपने कर कमलों से भी लिख दिया कि सदगुरुदेव के अलावा इस असंख्य ब्रह्मांडों में कोई भी सुपात्र नहीं है, इनको 1 रुपया भी मत दो। और जो आप लोग इनको दान में दे रहे हो इसलिए आप लोगों का कर्म खराब ये करवा रहे भगत जी। और ये कहते हैं कि परमात्मा ने कहा आदेश है भंडारा मत करो, तो परमात्मा ने भंडारा के लिए भी कहा है। तो इसमें परमात्मा कहते हैं जी कौन से पेज नंबर पे है? अभी परमात्मा सब दिखवा रहे हैं। जिस घर से अपने जीवन में परमात्मा ने ये कबीर सागर का सरलार्थ है और उसका पेज नंबर है 426। परमात्मा का अपने जीवन में परमात्मा से डर कर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। अपने भाग्य में धन लिखा है उसी से संतोष करना चाहिए, पर धन के हित नहीं करना चाहिए। जिस घर से परमात्मा लगा भूखा जाई घर ते फिरे ताको लागे पाप, और भूखो भोजन जो देते है और काटे कोटि संताप। परमात्मा लिखा है जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है, भूखों को भोजन देने वाला के करोड़ों विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि भंडारा मत कराओ। फिर परमात्मा लिखा प्रथम संत को जी माइए पीछे भोजन भोग, ऐसा पाप को टालिए ऐसे पाप को टालिए कटे नित्य का रोग। भावार्थ, यदि आपके घर पर कोई संत भगत आ जाए तो सबसे पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। परमात्मा ने इतना सब कुछ लिख दिया कि कोई भी भगत आपके घर आए, कोई संत आए, उसको पहले भोजन कराना चाहिए, इसके बाद आप अपना भोजन करना चाहिए। कबीर परमात्मा ने कहा कबीर यद्यपि उत्तम कर्म करी रहे रहित अभिमान, और साधु दे की सिर ना होते और करते आदर मान। अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। संत भगत को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। तो परमात्मा ने दया करके इन सारे शास्त्रों में भी ये सबूत दे रखे, कबीर सागर सरलार्थ में सबूत दे रखे। इसलिए दास सभी भक्त भाइयों से प्रार्थना करता है कि परमात्मा के मुखमल से वचनों पर चलो, परमात्मा द्वारा दिखाए हुए प्रमाणों पर चलो, शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर, गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि मान त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो गति मिलती है ना तो मुक्ति मिलती है। तो गीता अध्याय 16 का जो श्लोक नंबर सब दिए हैं शास्त्र विधि वाले, तो आज आप लोग इस आरएसएस मैनेजमेंट के अनुसार चल करके जो भंडारा बंद कर रहे हो ये शास्त्र विधि के खिलाफ है। जो आप लोग जो है इनको दान दे रहे हो ये शास्त्र विधि के खिलाफ है, इसलिए आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे तो लाभ भगत जी नरेंद्र मोदी जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी मिल रहे हैं, और परमात्मा ने लाभ तो टिटिरी को भी दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि बिना नाम दीक्षा के कैसे मतलब हमारी रक्षा होगी। तो भगत जी परमात्मा ने इसीलिए हमको जो टिटिरी का उदाहरण दिया था। परमात्मा ने जो प्रहलाद भगत थे उनका उदाहरण दिया और नरसिंह का उदाहरण दिया। परमात्मा ने ये दया की। आज कुछ भगत कहते हैं कि भाई जो पैसे वाले हैं, जो ज़्यादा धनी हैं, वही सबसे बड़े भगत हैं, और उनको देख करके ये भगत समाज विचलित है
कि सबसे अच्छे भगत यही हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े जो है व्यापार हैं, उनको ही वो भगत मानते हैं। और ज़्यादातर लोग दिखावा में फंसे हुए हैं, भीड़ तंत्र पर फंसे हुए। तो परमात्मा ने कबीर सागर सरलाठ, ये परमात्मा ने अपने कर कमलों से कबीर सागर का सरलाठ का अनुवाद किया है और उसके पेज नंबर 83 पे परमात्मा ने लिखा है, समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा, आपसी राग द्वेष चोरी जारी लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे अब यहाँ ध्यान देना, जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। परमात्मा ने स्पष्ट दिया कि 13वें पंथ के पहले के जो धनी लोग हैं, जिनके पास गाड़ियाँ कोठी बंगले हैं, इनको पहले तो महान माना जा रहा होगा, लेकिन 13वें पंथ के बाद इनको मूर्ख माना जाएगा। आज फिर परमात्मा ने लिखा है, और जो भक्ति करेंगे, सामान बनाकर मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। तो आज भगत जी जैसे विष्णु साहू है, यूपी का स्टेट क्वार्टर, कई तरह की गाड़ियों से घूमता है, जो ज्योत के उत्पाद के पैसों से ली गाड़ियों से घूमता है। इनके पास फर्स्ट क्लास बड़े बड़े बंगले मकान बन रखे हैं, बड़े बड़े व्यवसाय हैं। जैसे यूपी का स्टेट क्वार्टर संजीव हुड्डा, जैसे उत्तर प्रदेश कानपुर का सुग्रीव दास, ये सब भगत जी, जैसे देश राज दिल्ली का महेंद्र भगोड़ा, अमित और अंजू बहन, इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बंगले बने हुए हैं। और इसीलिए परमात्मा ने तो बता दिया है, ये सब निकम्मे महामूर्ख हैं। अतः ये भीड़ तंत्र की भक्ति नहीं है। ये भगत जी परमात्मा ने इसलिए अपने कर कमलों से सारे सबूत लिख दिए हैं। और इन सबूतों को देखिए और देखकर इन नामदान सेंटरों पे भूल कर भी मत जाइए और पूरे देश में खूब भंडारा करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जहाँ पे धर्म भंडारे होते हैं मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ। ये धर्मदास जी ने परमात्मा ने बताया था। और जब परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे और परमात्मा का जब साक्षात्कार हुआ और इसके बाद परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, तो 6 महीने तक रोए थे। तब आमनी जी ने कहा कि भाई परमात्मा मिले थे तो क्या बोले थे। जब उनके अंदर ये तड़प देखी 6 महीने की रोने की, तो परमात्मा ने ही जो दया की और उनको याद दिलाया कि परमात्मा कह रहे थे कि जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। तो आमनी जी ने कहा भी धर्म भंडारा करो, परमात्मा जरूर आएंगे, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और परमात्मा कहते हैं जहाँ धर्म भंडारे होते हैं मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ और वहाँ ज्ञान चर्चा करता हूँ और अपने बच्चों को सुनाता हूँ। तो परमात्मा किसी न किसी वेश में आकर के वहाँ ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। इसलिए भगत भाइयों, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सब लोग खूब भंडारा करो। जरूरी नहीं कि आप 1000 भगत आ जाए तभी भंडारा हो। आपके मोहल्ले में 4 से 10 भगत हो, संडे के दिन इकट्ठे हो जाओ और बढ़िया मतलब चाहे जो भी आपके पास रूखा सूखा हो हैं, उसका परमात्मा का उनका भोग लगाओ और आपस में बैठकर भंडारा करो, हर चर्चा करो। और जब भंडारा करोगे, हर चर्चा करोगे, परमात्मा आपके घर में आएंगे। जब परमात्मा आपके घर में आएंगे तो आपको समृद्धि और सारी सुविधाएं परमात्मा दिलवाएंगे, खुशियां होंगी। और जहाँ परमात्मा आ जाएंगे वहाँ काल भगवान कभी आ नहीं सकता। इसीलिए भगत भाइयों खूब भंडारा कराओ। ये लोग नामदान सेंटर संचालकों ने, RSS गुंडा पार्टी ने, महेंद्र भगोड़ा ने इसीलिए भंडारे बंद करवा दिए कि परमात्मा वहीं नहीं आएंगे। और जब परमात्मा आएंगे नहीं तो तुम्हारे कर्म खराब होंगे। तो परमात्मा के वचनों पर चलो। संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और इन निकम्मों कहने पर हिसार तारीख को भी जाना बंद कर दो। ये क्या कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो जो आगे धरे तो यज्ञ समान। हमें उदाहरण देते हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी का और सुदर्शन सुपथ जी का। श्री कृष्ण भगवान जी सुदर्शन सुपथ जी को लेने गए थे और किस तरह गए थे, अभिमान त्याग करके। आवाज इनके अंदर कितना बड़ा अभिमान बड़ा है, लाठियां चलाते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं 100 यज्ञ समान फल मिलेगा। तो भगत जी भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन सुपथ को लेने गए थे और उनको सुदर्शन सुपथ जी को ला करके उनके पैर धोए थे। और भगत जी परमात्मा ने भंडारा कराया और
पहली बात तो पूरा सत्संग सबको पता ही है। और अंत में क्या हुआ था कि संघ तो बच गया था, लेकिन उनकी मौत नहीं टली। पांचों पांडवों को बर्फ में वहां गलना पड़ा। तो भगत जी ये समझिए कि आप हिसार तारीखों में जाकर के अपने परमात्मा के लिए, हमारे परमात्मा के लिए, उन परमात्मा के लिए मुसीबतें बढ़ाते हो। परमात्मा चमत्कार नहीं करेंगे। परमात्मा इस काल लोक में आम आदमी की भूमिका निभाते हैं, और उस आम आदमी भूमिका में हमारी आपकी ये परीक्षा चल रही है। ये RSS मैनेजमेंट की परीक्षा नहीं है, ये हमारी आपकी परीक्षा है। जिस तरह परमात्मा काल भगवान की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि काल भगवान को तो श्राप ही दिया था परमात्मा ने, तो उसकी परीक्षा नहीं है, परीक्षा हमारी आपकी है। 600 साल पहले परमात्मा अनपढ़ की भूमिका अदा की थी, और तब हम लोगों ने नहीं माने, और परमात्मा ने इस बार हमको पढ़ा लिखा कर भेजा, और आज सारे सबूत दे रहे, तब भी हम लोग नहीं माने। क्या कहते हैं कि भंडारा, अरे भगत जी सोचो, जो भंडारा का आपने रोहतक में देखा, वहाँ आप स्वाद लेने जाते हो। 600 साल पहले भंडारा परमात्मा ने कौन सा भंडारा कहा था? 621 साल पहले इन्हीं महन भगोड़ा जैसे और नामदान संचालक और क्वाडिटर स्टेट कॉलेज जैसे काजी मुल्ला सेक्टकियों ने परमात्मा खिलाफ चिट्ठियां डाली थी कि कभी परमात्मा भंडारा करा रहा है। ऐसे आज ये निकम्मे लोग पूरे देश में चिट्ठियां डाल करके परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं। परमात्मा 621 साल पहले परमात्मा ने सतलोक से भंडारा आया था भगत जी। परमात्मा ने 621 साल पहले देखा था कि अगर आपके खिलाफ, अगर आप पूर्ण संत के शरण में हो, आपको पूरा विश्वास है, और आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर झूठी चिट्ठियां डालता है, झूठा आपके साथ कर्म करता है, तो परमात्मा इस तरह दया करते आकर के ना, तो वो भंडारे का परमात्मा दिखाया था। तो परमात्मा जैसे नरसिंह जी का, अब ये क्या कहते हैं कि नाम दीक्षा ले रहे हैं, उनको लाभ मिल रहे हैं, भौतिक लाभ मिल रहे हैं। भगत जी परमात्मा ने कहा था कि पहले जो संत लोग जब नाम दीक्षा लेते थे तो पहले परीक्षा लेते थे, तो बलक बुखारे जैसी परीक्षा लेते थे। अगर आज परमात्मा बलक बुखारे जैसी परीक्षा लेते तो हम आप एक भी परमात्मा के शरण नहीं गए होते। तो परमात्मा ने फिर भी हमारे पर दया की, बलक बुखारे जैसी परीक्षा नहीं ली। और भगत जी जो लाभ की आप बात करते हो, तो भगत जी जिस दिन ज्ञान हुआ नरसिंह जी को, तो नरसिंह जी ने सारा राजपाट त्याग दिया। भगत जी सारा राजपाट जो है लुटा दिया। बलक बुखारे को जिस दिन ज्ञान हुआ, सारा राजपाट छोड़ दिया। जिस राजपाट के लिए आप लोग परमात्मा से भीख मांग रहे हो, जिस राजपाट के लिए आप तारीफ करते हो कि मुझे सुख मिल रहा है भगत जी, तो परमात्मा दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं सत्संग सुनाए थे कि जब तक आप मीरा जी जैसा नहीं बनोगे, सदना जी जैसा नहीं बनोगे, जयदेव जी जैसा नहीं बनोगे, शिव संबंधिक जैसा नहीं बनोगे, नरसिंह जी जैसा नहीं बनोगे, तब तक परमात्मा उस तरह दया नहीं करेंगे, सतलोक नहीं ले जाएंगे। इसलिए अतः भक्तों, सतलोक जाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, सतलोक जाने के लिए, सतलोक के सुख के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, ये भौतिक सुख के लिए प्रार्थना न करो। विष्णु साहू जैसे लोग ये सतलोक नहीं जाना चाहता, तभी विष्णु साहू ने कहा था कि मुझे परमात्मा ने बचा लिया, और नहीं तो सतलोक पहुंच जाता। ये RSS से गुंडे लोग, महन भगोड़ा, ये नामदान संचालक, ये सब काल के दूत हैं, इसलिए ये सतलोक नहीं जाना चाहते। ये हमें आपको सतलोक भेजेंगे मरवा करके। इसलिए अतः सभी भक्त भाइयों से दास का करबद्ध निवेदन है, परमात्मा के एक एक वचन पे चलो। जो आप भक्ति बोध सुबह नित्यनेम करते हैं, रामायणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, परमात्मा ने सारा ज्ञान दे रखा जी। आप केवल भक्ति बोध के अनुसार चलने लगो, परमात्मा आप पर दया करते रहेंगे, और कभी आपसे गलतियां नहीं होंगी भगत जी। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि नामदान सेंटरों पर हिसार तारीखों पे मत जाएं, और ना तो वहाँ नाम दीक्षा लें, और जो लोग नाम दीक्षा ले चुके हैं और उनको हिसार तारीखों पहुँचते भेजते हैं, तो वहाँ मत जाएं। उनसे कहें कि आप जब नाम दीक्षा हमें याद दी, जब यहाँ परमात्मा है, तो हम भी हिसार तारीखों पे क्यों जाएं, हम यहीं आएंगे, और नहीं तो हम आज के बाद आपके नामदान सेंटरों पर नहीं आएंगे। अतः दास अपने यही विराम लेता है, शब्दों का विराम कर लेता है। बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी चोर पूप कबीर साहेब की जय हो। सभी भक्तों को सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। बंदी छोड़ की।